हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यार आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही कॉमन है। वो है आर्थराइटिस। इस आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आर्थराइटिस की डिफरेंट कॉजेज़ क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है और कैसे हम इससे लड़ सकते हैं और उसकी हम पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, पूरी और एंड तक दिखेगा। और काइंडली इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यार आर्थराइटिस की बहुत सी टाइप्स हैं। तीन कॉमन जो हैं वो ऑस्टियो, गाउटी और रोमेटाइड है। और भी बहुत सी टाइप्स हैं, बट आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ये जॉइंट पेन होती क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जॉइंट होता क्या है। जॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं आपस में और जहाँ पे उनकी आपस में मूवमेंट हो सकती है। अब वहाँ पे सिर्फ दो बोन्स नहीं होती और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, कार्टिलेज होती हैं, सनोविल शीथ और मेम्ब्रेन्स होती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट पेन आपकी सिर्फ नी के अंदर हो। जो भी जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट है, जो कि एल्बो हो सकती है, शोल्डर हो सकता है, नी हो सकती है, रिस्ट हो सकता है, जहाँ पे दो बोन मिलती हैं और डिफरेंट लिगामेंट्स टेंडन लगे होते हैं, वहाँ पे जॉइंट पेन हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज जॉइंट जो पेन होती है वो होती है हमारे नी के अंदर या और एंकल जॉइंट में। अब आर्थराइटिस जो है वो काफ़ी टाइप्स का होता है, ठीक है। उसमें जो मोस्ट कॉमन तीन कॉजेज हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटाइड और गॉउटी आर्थराइटिस है। और भी बहुत की ज़्यादा की किस्में हैं जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, एज के साथ साथ जिस तरह हम यूजिबिलिटी बढ़ती जाती है तो डिफरेंट जो कार्टिलेज जो स्नोवल शीथ होती है वो घिस जाते हैं, क्योंकि एज के साथ वर्क लोड बढ़ता है और वो आपस में घिस जाती हैं। जब ये आपस में घिसती हैं तो बोन्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और जब बोन डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है फ्रिक्शन पैदा होती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से जब भी आप मोबाइल होती हैं या फिर मूवमेंट करते हैं तो आपको पेन होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन नी जॉइंट में इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला जॉइंट हमारा नी जॉइंट होता है। हाँ यार, एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपकी नी में दर्द हो तो आप यही कहें कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। और भी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। जैसे आर्थराइटिस की एक बहुत कॉमन कॉज है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता क्या है कि जो आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो आपकी जॉइंट्स के खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है और आपकी जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जब वो आपके जॉइंट को डिस्ट्रॉय करता है तो डिफरेंट लिगामेंट्स और सरफेस अटैचमेंट्स होती हैं, जो कि कार्टिलेज हो गया, सिनोवियल शीथ हो गया, वो डैमेज होती है और उसकी वजह से आपको पेन होती है। उसके अलावा टेंडनाइटिस हो सकता है, आपको कोई भी वायरल डिजीज़ या इंजरी, खास तौर पे स्पोर्ट्स के वक्त और जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है। ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो पेन करता है। फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज जॉइंट पेन बहुत कॉमन हो जाती हैं। यार अब ये एक्सरे देखो, ये एक्सरे मैंने एग्जांपल के तौर पे लगाया है कि इस एक्सरे में जो दो बोन्स की आपस में स्पेस है वो बिल्कुल ठीक है, और जब दो बोन्स आपस में मूव करेंगे तो कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगी क्योंकि आपस में स्पेस है, तो इसलिए आपको कोई भी पेन नहीं होगी। अब एबनॉर्मल एक्सरे जो है उसमें क्या होता है, जो जॉइंट स्पेस होती है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है और दो बोन्स आपस में लग रही होती है। जब दो बोन्स आपस में लगती हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है। अब फ्रिक्शन की वजह से आपको पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, आपका जो जॉइंट होगा वो स्वेल कर जाएगा, रेड हो जाएगा, वार्म हो जाएगा और आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। यार ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में, जिससे हमारी पेन की इंटेंसिटी कम हो, सबसे पहली और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेट रिडक्शन। अगर अपना आप सिर्फ 5 किलो वज़न कम कर लेंगे, जिनकी नी में पेन रहती है, तो लिटरली 50% उसकी पेन वैसे ही कम हो जाएगी सिर्फ वज़न कम करने से। कि जो नी जॉइंट है वो आपका सारा बॉडी का वेट नी जॉइंट्स पे पड़ता है। अगर आप उसी अपने वेट को ही कम कर लेंगे तो उस पर एक्स्ट्रा लोड ही कम हो जाएगा और आपकी पेन वैसे ही 50% कम हो जाएगी। कहने को सुनने को बहुत आसान लगता है वेट रिडक्शन, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग विच रिड्यूसेस पेन सिग्निफिकेंटली। और वेट रिडक्शन के ऊपर मैंने वीडियोस पहले बनाई हुई हैं और वो आप जाके लिंक में देख सकते हैं। वैसे भी यार, जब आप फिज़िकल फिट होते हैं तो बहुत सी बीमारियां वैसे ही आपके साथ छोड़ देती हैं और आप ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली फिट रहते हो। उसके बाद यार ये है कि कुछ फिजियोथेरेपी टेक्निक्स हैं, उनको चलो बाद में डिस्कस करेंगे। बट आप ऑर्थो शूज़ जो होते हैं, जिनके नरम सोल होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में ऐड कर सकते हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। लाइक यार आप लेट के बाईसाइकिल चला सकते हैं। जिस तरह हम बाईसाइकिल के पेडल्स मारते हैं वही काम अगर लेट करें तो हमारी नी से लोड कम होगा और एक अच्छी एक्सरसाइज है ये। उसके बाद जो नमाज़ है वो आपने बैठ के पढ़नी है, चेयर पे बैठ के पढ़नी है, आपने नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़नी। उससे ये कि हमें नीज़ को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और स्वेलिंग कम होगी। उसके बाद ये यार अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो। आपने किसी भी किस्म का वेट नहीं उठाना, चाहे वो जिम के अंदर हो या घर के अंदर हो या किसी बच्चे को उठा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, बच्चों को उठा के सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। या नी आर्थराइटिस में यार आपकी नी बेंड नहीं होती, तो आप जो है इंडियन कमोड पे नहीं बैठ सकते, तो आपको उसके लिए वेस्टर्न कमोड घर में लगवाना पड़ेगा, या फिर आप चेयर्स यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ ऑर्थो मैट्रेस, जो कि आपकी बैक को भी आराम देगा, आपकी नीज़ को भी एज अ पूरी बॉडी को आपको रिलैक्सिंग फीलिंग देगा
और कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। या आर्थराइटिस वाले पेशेंट को हम यही कहते हैं कि आपने स्टेयर्स को अवॉइड करना है। अगर आपका जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर, तो आपने स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, मतलब कि दोनों टांगों को पहले एक स्टेप पे रखना है, फिर आगे मूव करना है, एक साथ नहीं चढ़ना। वीडियो के लास्ट में यार आपको कुछ मेडिसिन बता देता हूँ जो पेन रिलीफ में हेल्प करेंगे और जिनको लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो पैनाडोल है, जिसे हम कालपॉल भी कहते हैं, जिसका साल्ट पैरासीटामोल है। ये माइल्ड पेन के लिए यूज़ की जा सकती है। इसके बाद आप एनसेड क्लास की ड्रग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि ब्रूफेन, निम्स, मेफनिक एसिड। या इनका बेनिफिट ये है कि पेन किलर तो हैं बट साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है इनका, जिससे आपकी जॉइंट की स्वेलिंग कम होगी और पेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगी। ये मॉडरेट पेन में दे सकते हैं, बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको साथ में मेप्राजोल या बर्निंग के जो भी मेडिसिन वो ले सकते हैं। आई विल एडवाइस ग्लोमोव टैबलेट। इसमें एनसेड प्लस स्टमक रिलीफ दोनों मेडिसिन की कम्बिनेशन है। स्फीयर पेन में यार हम ट्रोमोल विद पैरासीटामोल का कम्बिनेशन ले सकते हैं। ब्रांड्स लाइक सिमजेजिक एंड सोलोजेजिक आर वेरी गुड एंड रिकमेंडेड, मैंने खुद भी यूज़ की हैं। बट ये कि जो मैंने प्रिवेंशन मेथड्स बताए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी वेट रिडक्शन है, अगर आप इन सब बातों को फॉलो करोगे यू विल गेट्स 100% रिजल्ट। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।